हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे परसेंटेज का ये सवाल जो कि काफ़ी बच्चे छोड़ के इसी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और ये एक प्रश्न में 4 ट्रिक आप सीखेंगे, वो भी कम सेकंड में। जी हाँ, कम सेकंड में ये सवाल बनेगा सिर्फ दिए गए परसेंटेज के मान से। और एक में 4 हल आप कर सकते हैं। क्या क्या इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है देख लीजिए। वास्तविक मूल्य तो पूछा ही है, नया मूल्य पूछा जा सकता है, प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य, नया मूल्य 2 सवाल। तीसरा कि वह पहले वो कितना पदार्थ यानी कितना चावल खरीद रहा था, वर्तमान में वो कितना किलोग्राम चावल खरीद रहा है। ये 4 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें केवल क्या पूछा है आप देख लीजिए, केवल पूछा है कि वास्तविक मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य। तो ऐसे सवाल को हम लोग सिर्फ इस प्रतिशत के मान से बनाएंगे। 10% का मान क्या होता है? 1/10। 10 दहिया 100 होगा ना, तो 1/10 हो जाएगा। अब इसी 10 को हम ये बढ़े हुए मात्रा में गुना कर देंगे, 25 × 10। तो ये कितना आ गया? 250 kg आ गया। यानी अब वो कितना चावल खरीद रहा है? तो 250 kg। एक आंसर आपको मिल गया कि अगर पूछता है कि वो नए में वो कितना चावल खरीद रहा है तो 250 kg। कितना अधिक इसमें खरीदा था? 25। तो इसमें से 25 माइनस कर दीजिए। तो पहले वो कितना चावल खरीद रहा था? 225 kg। 2 आंसर मिल गया। नया में वो चावल कितना खरीद रहा है, पहले कितना खरीद रहा था? तो चलिए, पहले 225 खरीद रहा था 225 रुपया में। 225 किलो चावल 225 रुपया में खरीद रहा था। तो जो उसका वास्तविक मूल्य था रुपया में, इस मात्रा से भाग दे दीजिए। 225 भाग 225 काट दीजिएगा तो 1 रुपया आ जाएगा आंसर। यानी वास्तविक कीमत क्या हो जाएगा? 1 रुपया। चारों जवाब आपको मिल गया। नया में वो कितना खरीद रहा है? तो 250 किलो खरीद रहा है। अगर इसे वर्तमान मूल्य बताना होता तो 225 को 250 से भाग दे देते, आंसर आ जाता। वास्तविक मूल्य बताना है तो 225 को 225 से भाग दे दीजिए, 1 रुपया आ गया। फिर से इस प्रश्न को समझिए, ये बिहार पुलिस और रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो फिर से इसे देखिए, 10% की कमी होने पर 225 रुपये में कितना अधिक खरीद रहा है? 25 किलो। 10% का मतलब होता है 10/100। तो काटिएगा तो 1/10 ना आएगा। तो ये 10 से ही बढ़े हुए मात्रा में गुना कर लीजिए। 25 × 10 बराबर 250। इसमें से 25 ये बढ़ा हुआ मात्रा है, घटा लीजिए तो कितना आ गया? 225। माने पहले वो कितना खरीद रहा था चावल? 225। कितना रुपया में? 225 रुपया में। तो 1 kg चावल का मूल्य 225 भाग 225 कट गया, 1 रुपया आ गया। यानी प्रति किग्रा पदार्थ की वास्तविक मूल्य जो थी वो 1 रुपये थी। अगर पूछता 5 किलो चावल का मूल्य प्रारंभ में, तो ये भी बताया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रारंभिक और नया मूल्य ही पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए एक दशमलव वाला इसमें देख लिया जाए प्रश्न। अब तो आप आसानी से बना सकते हैं। 20% की कमी होती है तो 20/100 काट दीजिएगा तो 1/5 आ जाएगा। अब इस 5 में 12.5 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 12×5 = 60, आधा तो 62.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 62.5 kg। कितना वो ज़्यादा खरीद रहा था? वास्तविक मूल्य पूछा है यानी प्रारंभिक मूल्य। 12.5 इसमें से घटा लीजिए, ठीक है। तो जब 12.5 घटाइएगा तो ये 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 kg यानी पहले वो 50 kg खरीद रहा था कितना में? 800 रुपया में। तो 50 से भाग दे दीजिए, 16×5 = 80। यानी वास्तविक मूल्य क्या था? 16 रुपये प्रति किलो था। समझ गए? देखिए फिर से इसको समझ लीजिए एक बार और। बहुत आसान है।
20% का मतलब होता है 1/5। कितना अधिक खरीद रहा था 20% कम होने पे? 12.5। यानी अब वो वर्तमान में कितना चावल खरीद रहा है? तो 12.5 इसके उल्टा से यानी 5 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 62.5। तो 62.5 ये 12.5 kg मिला के ना खरीद रहा है, तो 12.5 घटा दीजिए यानी वर्तमान में वो कितना खरीद रहा था? 50 किलो 800 रुपया में। तो 50 kg का मूल्य 800 रुपया था, तो 1 kg का मूल्य 800/50 हो जाएगा। 800/50 16 रुपया हो जाएगा आंसर। तो ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना हो तो आप जुड़ जाइए रैंकर गुरु के साथ, और मैं आपको मैथ रीजनिंग ऐसे पढ़ा दूंगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न फंसेगा नहीं।